जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। मैं संदीप आप सबका अपने रायबरेली जिले से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के सामने, जिसका नाम है क्या, निपात। अब देखिए निपात होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके कितने भेद हैं और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। उसके पहले हम जान लें कि जो निपात है दोस्तों, ये आपके यूपी टेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, यूपी पुलिस में, लेखपाल में या फिर आने वाले जो भी वैकेंसी है सब में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछा था, जैसे क्या होता है प्रीवियस ईयर आपने वीडियो का पेपर देखा होगा या फिर सीटेट का पेपर देखा होगा, उसमें आपको मिला होगा। तो चलिए निपात के बारे में जानते हैं। देखिए निपात के बारे में जानने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपने शब्द पढ़े होंगे कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। क्या दोस्तों, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो अविकारी शब्द के बारे में बात करेंगे। देखिए अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी होते हैं। ठीक है, और देखिए उसी तरीके से हमारा ये निपात भी काम करता है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हम सीधा देखते हैं निपात के बारे में। देखिए निपात की अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो निपात क्या होता है कि वाक्य में किसी शब्द के बाद, समझिएगा, वाक्य में किसी शब्द के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करता है उसे हम निपात कहते हैं। क्या होता है, जो किसी भी वाक्य में क्या करता है, बल दे देता है। बल मतलब समझिएगा, देखिए जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कहा गया वह घर तक जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है वाक्य की, वह घर तक जाएगा। देखिए एक सिंपल सा अगर हम सेंटेंस कहना चाहते हैं यहाँ पे कि वह घर जाएगा, तो ये भी सिंपल सेंटेंस हो सकता था, मगर हमने इसमें क्या किया है, ये तक लगा दे। तक क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में बल प्रदान कर रहा है, यानी कि वो घर तक जाएगा। समझ रहे ना कि ये उस सेंटेंस से पूरे बल दे रहा है दोस्तों। ठीक है, इसे समझेंगे। देखिए वैसे सिंपल सेंटेंस क्या हो सकता था, वह घर जाएगा, मगर इसमें हमने तक लगा दे। यही तक क्या कर रहा है, निपात है। क्या है, यही तक क्या है, निपात है। मतलब इसको हम जबरदस्ती उस चीज में फोर्स करने के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये तक हमारा क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखें तो देखिए शिवा ने एक गिलास भर के दूध पिया। अब देखिए हम कह सकते थे कि शिवा ने एक गिलास दूध पिया। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सेंटेंस था, मगर हम इस पे क्या कर रहे हैं, बल दे रहे हैं। मतलब भर के मतलब क्या, पूरा गिलास मतलब कि खाली नहीं होगा, उसे पूरा भर के एकदम से उसने पीने की कोशिश की, अभी पिया है। ठीक है, तो देखिए ये भर के क्या कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस पर दबाव डाल रहा है, बल दे रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, निपात बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि राम के पास केवल 10 रुपए हैं। ठीक है, राम के पास केवल 10 रुपए हैं, तो यहां पे निपात क्या होगा, तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको सिंपल सेंटेंस में क्या कह सकते हैं कि राम के पास 10 रुपए हैं। केवल हमने किस लिए लगाया, बल देने के लिए। वही क्या होता है, निपात होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। देखिए गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। अब देखिए हमने जी किस लिए लगाया, क्योंकि उसका हम कह रहे हैं आदर दे रहे हैं और एक प्रकार से हम बल देने की भी कोशिश कर रहे हैं उस सेंटेंस में। ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा, वो भी आपका क्या होगा, निपात ही होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए निपात के 9 भेद होते हैं। क्या होते हैं, 9 भेद होते हैं दोस्तों। जैसे पहला है कि स्वीकार निपात, जिसमें क्या होगा, हां हो जाएगा, जी हो जाएगा, ये क्या होगा आपके स्वीकार निपात। ठीक, पहला आप समझिएगा स्वीकार, जिसमें स्वीकारता का बोध किया जाए, हां ये काम मैं कर लूंगा। जैसे मैं कर दूं कि हां मैं ये काम कर लूंगा, अगर वहीं पे कह दूं हां ये काम मैं कर लूंगा, तो हां क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। वहीं पे नकारात्मक, नहीं शब्द क्या होगा, ये नकारात्मक का प्रतीक है और ये नकारात्मक निपात के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वहीं पे देखिए प्रश्नबोधक निपात होता है तीसरा, जिसमें क्या होता है, क्या वह जाएगा। अब देखिए वह जाएगा एक सेंटेंस कह सकते थे, मगर हमने कहा क्या वह जाएगा, मतलब हम कहीं ना कहीं प्रश्न सूचक वाले निपात का प्रयोग कर रहे हैं कि क्या वह जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में हम बल दे रहे हैं। अब देखिए निषेधात्मक निपात क्या होता है कि किसी चीज को निषेध कर देना, मत मना करना किसी चीज को ना, ये चीज समझिएगा। जहां पे मत आएगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका निषेधात्मक निपात। ठीक है, वही बात करते हैं विस्मय बोधक निपात की। तो देखिए विस्मय बोधक आपको पता होगा, इसमें दोस्तों ये वाला चिन्ह भी होता है, ये विस्मय बोधक का चिन्ह होता है। इसमें जैसे काश हो जाता है दोस्तों, ये इस प्रकार के सेंटेंस अगर आते हैं आपके निपात वाले सेंटेंस में, तो वो निपात आपका हो जाएगा। ठीक है, वही बलदायक, देखिए बलदायक निपात ये सबसे ज्यादा पूछा था। क्या, ये बलदायक निपात सबसे ज्यादा पूछा था, जिसमें कि तक हो गया, भर हो गया, सिर्फ हो गया, मात्र हो गया, केवल हो गया। जैसे हमने बताया कि राम ने लोटा भर के दूध पिया, तो दोस्तों आप कह सकते थे कि लोटा, एक लोटा दूध पिया, वहां भर लगा दिएगा, वही क्या है आपका बलदायक निपात। यानी कि वो सेंटेंस में बल देने का
कार्य करता है। जैसे आपसे कहा आपके पास मात्र 10 रुपए थे, तो मात्र क्या है आपका निपात है ना, वो घर तक जाएगा। देखिए हम कह सकते थे वह घर जाएगा, मगर हमने कह दिया वह घर तक जाएगा, यानी हम उस सेंटेंस पे क्या कर रहे हैं, बल देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए सातवां चलते हैं दोस्तों, तुलना बोधक निपात। इसमें क्या होता है दोस्तों, सा सी से सही ऐसे सेंटेंस आते हैं सा, ठीक है, किसी चीज की तुलना करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक निपात ही होता है। और अगला है दोस्तों 8वें नंबर पे अवधारणा बोधक निपात। इसमें क्या होता है, ठीक है ना, या फिर दोस्तों लगभग, वह लगभग 7 बजे आया। ठीक है, अगर हम कहते हैं वो 7 बजे आया, ये भी सेंटेंस ठीक था, मगर हमने कहा वह लगभग 7 बजे आया, मतलब उस चीज पे हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बल देने की कोशिश कर रहे हैं निपात के माध्यम से, तो ये भी क्या होगा आपका निपात हो जाएगा। वहीं आदर बोधक की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जी होता है। जैसे किसी चीज में हम आदर सूचक का प्रयोग करते हैं, उसके साथ में हम जी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया कि महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जी शब्द हम किस लिए लगा रहे हैं, आदर देने के लिए, और कहीं ना कहीं ये भी क्या है, निपात है। तो याद रखेंगे निपात, देखिए निपात क्या होता है दोस्तों, ये अविकारी शब्द न होते हुए भी ये अविकारी की तरह ही व्यवहार करते हैं। ठीक, आपको पता होगा अविकारी शब्द कितने हैं दोस्तों, 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक, और निपात भी कहीं ना कहीं इन्हीं के तरीके से काम करता है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। ये हमारी शायद पहली आपके सामने की ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक है, जिसमें हम फेस टू फेस आप लोगों के सामने आए हैं। अब आप बताइएगा अगला टॉपिक कौन सा हो, ऐसा छोटा टॉपिक हम आपके सामने लेकर के एक ही वीडियो में आएंगे। और कोई अगर आपसे कोई कंफ्यूजन रही है इसमें, आपको समझ में आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।